हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब किन्हीं दो आवेशों को कुछ दूरी पर रखा जाता है तो ये परस्पर बल आरोपित कर सकते हैं। लेकिन ये आवेश परस्पर स्पर्श किए बिना बल कैसे आरोपित करते हैं? हमारा उद्देश्य विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को समझना है। दो विद्युत आवेशों के बीच कार्यरत बल दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि किन्हीं दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। विद्युत और गुरुत्वाकर्षण बलों के ये दो नियम गणितीय रूप से एक समान होते हैं। यहाँ G गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपातिकता स्थिरांक है तथा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्थिर वैद्युत बल के लिए अनुपातिकता स्थिरांक है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। दो आवेशों, द्रव्यमानों या चुंबकों के बीच की क्रिया जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इन बलों के कुछ अभिलक्षणों का वर्णन करती हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं बताती हैं कि यह परिणाम कैसे प्राप्त होता है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है कि प्रत्येक द्रव्यमान या आवेश या चुंबक परस्पर कैसे प्रभावित होते हैं। इस प्रश्न पर माइकल फैराडे ने ध्यान दिया था, जिन्होंने क्षेत्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया था, जिसे अब हम आगे देखेंगे। विद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेशों के चारों ओर के क्षेत्र में एक गुण होता है जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र बल आरोपित करता है अन्य विद्युत आवेशित वस्तुओं पर। विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करने के लिए बिंदु आवेश Q पर विचार करते हैं, जिसे स्रोत आवेश कहा जाता है, जहां Q 0 से बड़ा है, और इससे कुछ दूरी पर एक धनावेश Q0 रखा जाता है, जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है, जो बिंदु P पर है R दूरी पर Q से। P पर विद्युत क्षेत्र आवेश Q के कारण है वेक्टर E = वेक्टर F ओवर Q0। परीक्षण आवेश जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए ताकि यह स्रोत के क्षेत्र को प्रभावित न कर सके। क्षेत्र वेक्टर E की दिशा वेक्टर F के समान है। स्थिर वैद्युत बल वेक्टर F जो कार्य करता है Q0 पर है वेक्टर F = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q0 ओवर R² इंटू R कैप, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इक्वल्स F ओवर Q0 = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q ओवर R²। किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस आवेश से दूरी के वर्ग के व्युक्त क्रमानुपाती होता है। जैसे कि E का परिमाण होता है F ओवर Q0। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक न्यूटन पर कूलोम होता है। इस प्रकार वेक्टर F = Q0 टाइम्स वेक्टर E। इसका अर्थ है कि यदि कण पर उपस्थित आवेश धनात्मक है तो उस पर कार्यरत स्थिर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र E की दिशा के अनुदिश होता है, और यदि आवेश ऋणात्मक है तो उस पर कार्यरत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। विद्युत क्षेत्र अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करते हैं। यदि एक से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो किसी भी बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र संगत विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होता है, जो कि प्रत्येक आवेश अन्य आवेशों की अनुपस्थिति में उत्पन्न करता है। सारांश। यहां हमने सीखा कि विद्युत क्षेत्र वह भौतिक क्षेत्र है जो प्रत्येक विद्युत आवेश के चारों ओर उपस्थित होता है और क्षेत्र में अन्य सभी आवेशों पर बल आरोपित करता है, अर्थात या तो उन्हें आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। गणितीय रूप से इसे प्रति इकाई आवेश पर कार्यरत विद्युत बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर कूलोम है और यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और सारा क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देख चुके हैं और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या है? आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र क्या है, E बराबर क्या होता है। तो आपको पता है कि E बराबर क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F/Q। क्या होता है? F/Q। F/Q। अगला, विद्युत क्षेत्र की इकाई क्या है?
तो आपको पता है कि आपसे विद्युत क्षेत्र की इकाई यानी ई का पूछ रहा है, तो ऊपर था एफ, नीचे था क्यू, इसका मात्रक होता है न्यूटन, इसका होता है कूलाम। तो न्यूटन कूलाम यहाँ पर है और उसके साथ एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो न्यूटन कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और बनाते भी रहिएगा आप लोग। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा जाए, टेस्टिंग चार्ज रखा जाए, तो उस पर बल न लगे, करा है यदि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा जाए यानी Q तो रखा जाए पर उस पर बल न लगे तो क्या होगा। अब कह रहा है कि Q हो पर F न हो। अगर F का मान अगर 0 हो जाए तो Q कुछ भी रख लीजिएगा, तो क्या E का मान कुछ भी होने वाला है, तो कहेंगे नहीं कि सर E का मान होने के लिए आपको यहाँ पर कह रहा है बल न लगे तो वह वहाँ क्षेत्र अधिकतम होगा, वह क्षेत्र शून्य होगा, वह समान होगा कि कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई परीक्षण आवेश रखा गया है और बल ही नहीं है, F नहीं है, F का मान 0 है, Q कुछ भी हो तो E का मान भी कितना हो जाएगा 0, तो कहेंगे वहां का क्षेत्र क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आपको पता है कि Q आवेश के R दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वे होता है KQ बटे में R स्क्वायर। E बराबर क्या होता है KQ बटे में R स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा KQ बटे में R स्क्वायर। अगले क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चंस को पढ़ते समय आप लोग जो है इसका आंसर मन में बना लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा कैसी होगी। आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र के सदिश की दिशा कैसी होगी, नकारात्मक आवेश की ओर होगी, धनात्मक आवेश की ओर होगी कि दोनों ओर होगी। कहा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, सिर्फ पॉजिटिव की ओर होता है, नेगेटिव की ओर होता है कि दोनों की ओर होता है। तो कहेंगे कि जो ई का मान होता है प्लस के लिए भी होता है और माइनस के लिए भी होता है, तो कहेंगे कि दोनों होता है, ए और बी दोनों होता है। तो इस तरह से और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, विद्युत क्षेत्र किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है, अदिश है, उसमें है या ध्वनिक है। तो आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग ऑब्जेक्ट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। तो छठवां का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। आइए आपसे कह रहा है कि यदि दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अभी आपने देखा है कि वहां पर आप ऐसे पढ़े हुए हैं कि KQ बटे में R स्क्वायर, और इसको दुगुना करिएगा, दूरी को दुगुना करिएगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आपका विद्युत क्षेत्र जो है 1/4 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का मान जब बढ़ेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो 7 का क्या होगा C। अगला, एक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल कहलाता है। एक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, एक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो एक धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आप लोगों को क्वेश्चंस को बनाकर, तो आप लोग तैयारी इसी तरह करते रहिए क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है और एग्जाम उन्हीं का निकलता है जो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आप रोज प्रैक्टिस करिए, एक वीडियो को बार बार देख के प्रैक्टिस करिए कि इस बार कितना बन पा रहा है। अगला, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस दिशा से निकलती हैं। आपसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशाएं कैसे निकलती हैं, धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, ऋणात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं, धनात्मक की ओर होती हैं या सभी दिशाओं में होती हैं। तो आपको बताए थे कि जो प्लस होता है तो प्लस से जो है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और ऋणात्मक में क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, तो बाहर की ओर निकलती हैं। तो अगर विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किस दिशा में होगी, तो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर, धनात्मक आवेश से किसकी ओर, बाहर की ओर। आप लोग को ध्यान होगा कि प्लस के लिए क्या बताए थे और माइनस के लिए क्या होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और जिन बच्चों को यह अभी तक नहीं पढ़े हैं और उनको लगता है कि मेरा सर किसी कारणवश जो है मेरा पूरे साल खराब रहा है और हमारे पास हैंड रिटन नोट्स नहीं है, किससे तैयारी करें, किससे हम प्रैक्टिस करें और किससे हम जो है रिवीजन करें। हम किसी कारणवश अपना हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाए हैं, तो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है और उसको कुछ चार्ज लगेगा उसका, और 12th क्लास का जो हैंड रिटन नोट्स पूरा मिल जाएगा, पूरे साल का, पूरे सब जितना भी है चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक की जो चैप्टर है सबका मिल जाएगा। तो 12th क्लास का अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स तो उसके लिए आपको 99 रुपये पे करना होगा। अगर किसी भाई या बंधु को, आपके घर में किसी को 11th का नोट्स चाहिए, हैंड रिटन सुंदर सा हैंड रिटन नोट्स है, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे आप लिखिएगा कि आपको 12th के लिए चाहिए कि 11th के लिए चाहिए, और पे करिएगा और आपको वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दो समान चिन्ह वाले आवेशों के बीच का क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? क्या कह रहा है कि दो समान चिन्ह है जिनके बीच चिन्ह क्या है? समान है। तो दो समान चिन्ह वाले आवेशों के बीच के क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? तो दो समान चिन्ह वाले आवेशों के बीच की क्षेत्र रेखाएं समान चिन्ह, तो विकर्षित। विसमान चिन्ह तो क्या होता? आकर्षित होता। अगला, विद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है? आपसे पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की विमा यानी ई का विमा क्या होगा? तो ई का जो विमा होता है MLT इनवर्स 3 और आई के पावर आई इनवर्स 1 होता है। MLT इनवर्स 3 आई इनवर्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो यह जो सेशन है आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप ऑब्जेक्टिव को जरूर बनाइए। पहले वीडियो आपको दिखाया भी जा रहा है, तो उसके देखने के बाद भी आपसे नहीं बन पा रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। और अच्छी तैयारी न होने के पीछे रीजन है या तो आपका नोट्स प्रॉपर नहीं बना है या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर नोट्स प्रॉपर नहीं बना है तो उसका कोई चिंता नहीं है, नोट्स आपके पास मिल जाएंगे। आपको ऊपर बताए भी हैं कि नोट्स प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप हैंड राइटेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और जिनके पास है उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि खुद उनका अपना हैंड राइटेड नोट्स है तो उनके लिए तो कोई ज़रूरी नहीं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए है। तो चलिए, यदि किसी क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र समान हो, अब अगर किसी बिंदु पर सभी विद्युत क्षेत्र क्या है? समान है। और जो सभी विद्युत क्षेत्र समान हो तो उसको क्या बोलते हैं? समान क्षेत्र बोलते हैं। अगर हर जगह पर समान तो उसको क्या बोलेंगे? समान क्षेत्र बोलेंगे। असमान हो तो असमान बोलेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? करा एक समान जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इसी को ऐसे ही वाले को बोलते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? वक्राकार होती है? नहीं, समानांतर सीधी होती है। समानांतर और कैसी होती हैं? सीधी होती है। और हम लोग जब प्रैक्टिस कर जब इसी से जुड़ा हुआ जब हम लोग द्विघुतरीय क्वेश्चंस बनाते हैं तो वहां पर हम लोग समानांतर के लिए ऐसे 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 बनाते हैं। तो आप लोगों के लिए जो है जल्द ही हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग जुड़ते रहिए और इसको बनाते रहिए, तब तक से हम लोग आप लोगों के लिए जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाया जाएगा। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी आपस में मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, न तो मिलती हैं न काटती हैं। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं आपस में नहीं मिलती हैं और एक दूसरे को काटती नहीं है। कह रहा है कि आपस में मिलती हैं? नहीं मिलती हैं। एक दूसरे को काटती हैं? नहीं, गलत है। न तो मिलती हैं और नहीं काटती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं न तो कभी मिलती हैं और न ही कभी एक दूसरे को काटती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे अधिक कहाँ होता है? तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे अधिक जो होता है सतह से दूर होता है, सतह के पास होता है, शून्य पर होता है कि केंद्र पर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण सबसे अधिक जो होता है वह सतह के पास होता है। कहाँ होता है? तो सतह के पास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतह के पास होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं में विद्युत क्षेत्र में रखे गए ऋणात्मक आवेश पर बल की दिशा कैसी होगी? और आपको पता है कि ऋणात्मक आवेश पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है? विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किधर होंगी? तो आपको पता है कि प्लस होता है बाहर की ओर निकलता है और ऋणात्मक में कहाँ आता है? अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो ऋणात्मक आवेश कह रहा है तो क्षेत्र की दिशा में होता है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है, कि क्षेत्र के लंबवत होता है कि किसी दिशा में नहीं होता? अब बताओ क्या होता है? इसको देखकर आप लोग आंसर करिए क्या होगा। तो ऋणात्मक आवेश पर बल हमेशा विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि हम लोग वहां से अंदर प्रवेश करता है तो विपरीत दिशा में होता है। तो 16 का क्या हो गया? बी। अगला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आपसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो अभी आप लोग पढ़े हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? एक तो न्यूटन कूलम और एक था वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर को वोल्ट प्रति मीटर, तो कहेंगे ए और बी दोनों है। अगला 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन है, यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र शून्य हो। आपसे कह रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें विद्युत क्षेत्र शून्य हो, मतलब ई का मान शून्य हो, तो क्या होगा? वहां कोई आवेश नहीं हो सकता है वहां कोई आवेश ना हो। आवेश, क्योंकि हमको पता है कि ई जो है एफ और क्यू, एफ होगा तो ई होगा। एफ का मान अगर 0 है तब पर भी ई 0 है, क्यू का मान 0 है तब पर भी 0 है, या दोनों 0 है तब पर भी 0 है। तो वहां कोई आवेश नहीं है। हो सकता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब है कि या तो कोई आवेश नहीं है, वहां बल शून्य है, एफ का मान भी शून्य हो सकता है, या परीक्षण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं होगा। जब इन दोनों पर कोई नहीं होगा तो होगा नहीं, तो उपयुक्त क्या होगा? सभी। तो कह रहा है कि किसी क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र शून्य है, ई का मान शून्य कब होगा? जब आवेश नहीं हो, बल शून्य हो, परीक्षण आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी। 19 नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा किस पर समाप्त होती हैं?
आपको पता है कि धनात्मक आवेश से शुरू होती हैं और ऋणात्मक आवेश पे क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो आपसे पूछा किसमें समाप्त होती हैं, तो क्योंकि प्लस से निकलता है और माइनस में क्या होता है, प्रवेश करता है, तो प्लस से निकलेगा और माइनस में क्या करेगा, प्रवेश होगा। तो किस पे समाप्त होता है, तो ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होता है। और यही पूछ देता है किस पे चालू होता है, तो कौन होता है, धनात्मक होता है। और इस सेशंस का लास्ट क्वेश्चन है, समान विद्युत क्षेत्र में एक आवेश को ले जाने में कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर करता है कि दूरी पर निर्भर करता है। इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। थोड़ा समय ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, क्योंकि पढ़ना है, जब तक आप पढ़ेंगे तभी आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्योंकि जितना सब्जेक्टिव का महत्व है उतना ही ऑब्जेक्टिव का भी महत्व है और 50-50 रखा हुआ है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और उसमें जो है आपको लगातार वीडियो मिलता रहेगा। और अभी तो ऑब्जेक्टिव मिल रहा है, सब्जेक्टिव में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको लिखना कैसे, इन सारी चीज़ों का भी वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तो 20 का क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो कहेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक आवेश पर ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। पथ पर निर्भर करता है, नहीं। पथ पर निर्भर करता है, नहीं। पथ पर निर्भर नहीं करता है। चाहे आप उसको कैसे भी ले जाए। आप संरक्षी और असंरक्षी बल भी पढ़े होंगे, जब आपको 11th में पढ़ाया जाता है तो उस समय बताया जाता है संरक्षी बल कुछ ऐसे भी बल हैं जिनके लिए रास्ते मायने नहीं रखते हैं और किसी के लिए रास्ते मायने रखते हैं। तो उसी में से है कि विद्युत क्षेत्र पर आवेश ले जाने पर जो कार्य है वह पथ पर निर्भर नहीं करता है। तो यह रहा इस वीडियो का 20 क्वेश्चन जो है आपसे। तो आप 20 क्वेश्चन को बनाइए। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।